आदरणीय शिक्षक साथियों एवं मेरे YouTube चैनल को देखने वाले सभी दर्शकगण का राम लखन बिहारी का की ओर से आप सभी को नमस्कार। तो आज हम आपके सामने जो वीडियो लेकर आए हैं ये है कक्षा 5वीं का अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2023-24 सेट ए। समय 2.5 घंटे, विषय गणित, कक्षा 5वीं, पूर्णांक 7। तो साथियों आज हम आपके सामने पिछले वर्ष जो अर्धवार्षिक मूल्यांकन हुआ था, क्योंकि आप अभी जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा जो प्रारंभ होना है, इसके लिए हमने आपको पिछले वर्ष का यह अर्धवार्षिक का पेपर आपके सामने प्रस्तुत किए हैं कि किस किस प्रकार से प्रश्न आएंगे। तो साथियों आज हम जो आपके सामने अर्धवार्षिक का पेपर लेकर आए हैं और ये परीक्षा में जो पूर्णांक 60 अंक जो दिया गया है, इसी से वार्षिक परीक्षा में इसके 20 अंक जोड़े जाएंगे। अतः यह हमारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम ज़्यादा समय आपका खराब नहीं करते और आपके सामने वीडियो प्रस्तुत करते हैं। इसमें जो प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 1 से 26 तक के प्रश्न दिया गया है। सबसे पहले सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। बहुविकल्पी प्रश्न 1 से 5 तक प्रश्न पढ़कर नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सबसे पहले 5 अंक के जो रहेंगे, 5 प्रश्न जो रहेंगे, इसमें ये 5 अंक के होंगे और इसमें विकल्प दिए जाएंगे 4-4 और उनमें से एक विकल्प आपका सही होगा। तो सही विकल्प में हमको निशान लगाना है। तो सबसे पहला प्रश्न है, नीचे बनी आकृति में कौन सी आकृति वर्गाकार है। हमको जो आकृति जो यहाँ पे दिया गया है, ए वृत्त है, बी हमारा आयत है, सी हमारा त्रिभुज है और डी की जो आकृति है ये हमारी वर्गाकार आकृति है। कहने का मतलब प्रश्न नंबर 1 का हमारा डी जो उत्तर है ये सही है। इसके बाद हमारे पास है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, सुमन के पास 400 रुपए और समीना के पास 700 रुपए है। दोनों के पास कुल मिलाकर कितने रुपए है। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है कुल मिलाकर का कहने का मतलब है कि इसमें हमको क्या क्या करना है। हमको इसमें ये 400 और 700 रुपये को क्या करना है, इनको जोड़ देना है और जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसमें जो 4 जो विकल्प दिया है, तो पहले विकल्प में दिया 300 रुपये जो गलत है और यहाँ पर दिया 20, 700 और 400। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कुल मिला के बच्चे लोगों को समझ में नहीं आता है और ये इसी प्रकार से लिख देते 700 और 400 रुपये और इसको वो राइट का निशान भी बना देते हैं। तो अतः ये जानकारी हम बच्चों को अवश्य दें। सी है हमारा 400 रुपये और डी है हमारा 1100 रुपये। तो 700 में हम 400 रुपये को जोड़ेंगे तो हमारा 1100 रुपये आएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 हमारा दिया है 3273 को अंकों में प्रदर्शित करने वाली संख्या निम्न में से कौन सी है। प्रश्न नंबर 3 हमारा दिया है कितना, 3273 अंकों में हम किस प्रकार से लिखेंगे। ये यहाँ पर दिया है 3273। इसका ए उत्तर है जो दिया हुआ है, इसमें 3200 और 73 ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये 3000 है, ये 200 है, ये 73। और बच्चे अक्सर इसी प्रकार की गलती अधिक करते हैं लिखने में कि 3273 को अंकों में लिखो तो 3000 लिख देंगे, फिर 200 लिख देंगे, फिर 73 लिख देंगे। तो ये जानकारी हम बच्चों को अवश्य बताएं कि इसको हमको लिखना कैसे है। फिर बी नंबर का जो है ये लिखा हुआ है आपका 3723 जो यहाँ पे हमारे प्रश्न को भ्रमित करता है। सी है हमारा 3273 और डी है हमारा 3237।
तो हमारा 3273 जो लिखा हुआ है, हमारा सही उत्तर है 3273। अब है इसके बाद प्रश्न नंबर 4। चित्र में दिखाई दे रही घड़ियों में से किस घड़ी में समकोण बना है? हमको इसमें जो घड़ी दिया है ABCD, इसमें हमको समकोण बताना है। मैंने पहले वाली वीडियो में मैंने आपको कई बार बताया है कि हम अपनी शाला में बच्चों को एल आकृति की जानकारी जरूर बताएं कि हमारी जो एल आकृति होती है ये समकोण को प्रदर्शित करती है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं ए उत्तर देख रहे हैं, तो ए उत्तर में हमको समकोण बनता दिखाई दे रहा है। बी में समकोण हमारा नहीं बन रहा है, सी में भी नहीं बन रहा है और डी में भी नहीं बन रहा है। मगर एक चीज़ और भी है कि हम जब बच्चों को अगर इस प्रकार के प्रश्न बता रहे हैं तो इनका सभी के बारे में बताएं कि बी में कौन सा कोण बन रहा है। बी को यदि हम देखें तो यहाँ पे अधिक कोण बन रहा है, सी को भी हम देख रहे हैं तो अधिक कोण बन रहा है और डी को भी देख रहे हैं तो यहाँ पे अधिक कोण बन रहा है। सिर्फ ए हमारा जो है ये समकोण है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5। दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है? यहाँ जो आकृति दिया गया है, हमारे पास आकृति ये बनी हुई है और इसमें हमको वर्गों की संख्या बताना है। इसमें कहने का मतलब ये है कि ये जो आकृति जो बनी है इसका हमको सही मायने में क्षेत्रफल बताना है, इसका क्षेत्रफल कितना है। और क्षेत्रफल का मतलब होता है अंदर की तरफ का माप। तो हमने क्योंकि वर्ग बोला है तो यहाँ पे कितने वर्ग बने हैं? 1 2 3 4। ठीक है, इसमें 4 वर्ग बने हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। ए यहाँ पर दिया है 10, बी 4, सी 13 और डी 6 लिखा है, तो इसमें हमारा आंसर है 4। इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 6 से 10 तक के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे लिखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 6 से 10 और पूर्णांक हमारे क्या है? 1। 5 प्रश्न है, एक एक नंबर के ये प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 6। 300 मीटर से खालिस्तान मीटर अधिक 500 मीटर होता है। यहाँ पर ये प्रश्न को जो बोल रहे हैं कि 500 मीटर जो लिखा हुआ है, 300 मीटर और 500 मीटर, तो कहने का मतलब ये 500 मीटर से कितना अधिक। ठीक है, इसमें हमको बताने कि कितना अधिक है। 300 मीटर से 500 मीटर कितना अधिक है, तो हम बताएंगे यहाँ पे कितना है, ये 200 मीटर अधिक है। ठीक है। प्रश्न नंबर 7। 1300 रुपये में से 200 रुपये कम करने पर रुपए बचते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या करना है? इस 1300 में से हमको 200 रुपये को हम घटा देंगे तो खालिस्तान में हम भरेंगे 1100 रुपये। इसके बाद है प्रश्न नंबर 8। 9 गुणित, और ये यहाँ पे खालिस्तान है, ये जो भाग दिया ये खालिस्तान दिया बराबर 900। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 8 9 गुणित खालिस्तान बराबर कितना आएगा? हाँ, 900 पहले से लिखा हुआ है तो इसमें हम कितने का गुणा करें कि हमारा आंसर 900 आ जाए। तो यहाँ पे हम 100 का गुणा करेंगे तो हमारा 900 आ जाएगा। तो खालिस्तान में हम भरेंगे कितना? 100। इसके बाद है प्रश्न नंबर 9। इस पतंग में खालिस्तान किनारे है। ये हमारी पतंग बनी हुई है और इसमें हमको किनारे बताने के कितने किनारे हैं। तो पतंग जो हमारी बनी है इस प्रकार की बनी हुई है, ऐसी बनी हुई है। तो किनारा हमारा 1 2 3 4। इसमें कितने किनारे हैं? इसमें हमारे 4 किनारे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे उत्तर लिख देंगे खालिस्तान में 4। इसके बाद है प्रश्न नंबर 10। जो बनी आकृति का परिमाप खालिस्तान सेंटीमीटर है। ये हमारी आकृति बनी हुई है और इसका हमको परिमाप बताना है। तो परिमाप के बारे में अगर हमको जानकारी बताना तो हम बच्चों को बताएं कि बाहरी नाप को हम परिमाप कहते हैं। और आप यदि मेरे और प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो हमने परिमाप की बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दिए हुए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लें, आपको जानकारी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमको परिमाप बताना, तो हमने यहाँ से
ये वाली जो एक लिखा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कहने का मतलब है जो आकृति बनी हुई है इसका परिमाप हमारा 10 सेंटीमीटर है। इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर हमारे एक एक नंबर के जो प्रश्न है 1 से लेके जो 10 तक के हैं ये समाप्त होते हैं और आगे हमारा आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 11 से 16 और प्रत्येक प्रश्न हमारा 2 अंक का है और इसमें प्रश्न है हमारे 6, कुल मिला के 12 अंक के हैं। ठीक है, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 11, 185 मीटर लंबे धागे में 165 मीटर लंबा धागा जोड़ दिया गया है, तो अब धागे की लंबाई कितनी होगी, हमको ये जानकारी बताना है। तो यहाँ पे हमको ये जो जानकारी जो पूछी गई है कि 185 मीटर लंबे धागे में 165 मीटर लंबा धागा जोड़ दिया गया है, तो अब धागे की लंबाई कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, 185 में 165 को हम जोड़ देंगे तो धागे की लंबाई निकल जाएगी 350 मीटर। इसके बाद जो हमारा प्रश्न दिया गया है, प्रश्न नंबर 12, अदिति के बैंक खाते में 3000 रुपये जमा है, वह अपने बैंक से 500 रुपये निकालता है। वो अपने बैंक से कितना निकालता है, 500 रुपये, जमा कितना है, 3000 रुपये। तो उसके खाते में कितने रुपए बचेंगे, हमको ये जानकारी बताना है कि आदित्य के खाते में 3000 रुपये है और वो अपना 500 रुपये निकाल लेता है। तो हम 3000 में से 500 रुपये घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 2500 रुपये। कहने का मतलब ये है कि अतः खाते में 2500 रुपये शेष बचेंगे। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। अब है हमारे पास प्रश्न नंबर 13, हल कीजिए। 705 गुणित 8, तो हमने 8 में 5 का गुणा किया तो 8 पंचे 40 और 8 साथी 56। ये जो शून्य जो लिखा हुआ है ये 8 शून्यम शून्य, 8 पंचे 40 लिखे तो शून्य, हासिल का 4 आया, 8 शून्यम शून्य, उसमें 4 हमने जोड़ दिए। इसका आंसर आ गया हमारा 5640। अब इसके बाद है प्रश्न नंबर 14, एक टीवी का मूल्य 14,999 रुपये है, इस मूल्य को शब्दों में लिखिए। अब यहाँ पर जो प्रश्न दिया है कि एक टीवी का मूल्य 14 अंकों में लिखा हुआ है 14,999, इस मूल्य को शब्दों में लिखिए। तो हमने इसको लिखा है 14,999 रुपये। इस प्रकार से हमको शब्दों में इसको लिखना है। इसके बाद है हमारे पास प्रश्न नंबर 15, वाय आकृति में बनते दिख रहे कोई एक कोण का चित्र बनाइए। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारी जो वाय जो आकृति है ये जो बनी हुई है, इसमें जो कोण जो दिख रहा है वाय आकृति में बनते दिख रहे कोई एक कोण को बताइए। तो हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 3 कोण बन रहे। एक कोण जो हमारा न्यून कोण है, ये एक कोण जो हमारा अधिक कोण है और दूसरा ये वाला कोण जो अधिक कोण है। तो हम चाहे एक न्यून कोण बना दे, चाहे हम अधिक कोण बना दे, चाहे ये अधिक कोण बना दे, हमारे पास इस प्रश्न को हल करने के लिए 2 उत्तर है। हमने एक उत्तर को यहाँ पे बताया है कि आकृति ABC, ये वाला जो हमने बताया है ABC कोण, ABC एक अधिक कोण है। और आप चाहे तो एक कोण इसमें और बना सकते हैं, ऐसा कर दे और ऐसा करके बना दे। इसको आप A लिख दे, B लिख दे, C लिख दे और यहाँ पर लिख सकते ABC एक न्यून कोण है जो इस आकृति में बनी हुई है। अब इसके 2 उत्तर, आप कोई भी उत्तर का चयन कर सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 जो हमारे पास जो दिया गया है,
एक वर्ग की आकृति जो 1 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, इस प्रकार के कितने वर्गों से नीचे बनी आकृति को पूरा पूरा ढका जा सकता है। यहाँ पे ये आकृति एक वर्गाकार आकृति हमारे पास बनी हुई है। एक वर्गाकार ये आकृति हमारे पास बनी हुई है और बोल रहा है कि इस प्रकार के वर्ग से इस वर्ग को किस पूरा पूरा ढकने के लिए कितने वर्गों की आवश्यकता होगी, ये हमको बताना है। तो यहाँ पर ये जो वाला जो वर्ग है, अगर उसको हम यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहने का मतलब कि उत्तर हम लिखेंगे इस प्रकार के 9 वर्गों से नीचे बनी आकृति को पूरा पूरा ढका जा सकता है। कहने का मतलब कि इसमें हमको कितने वर्ग भरना पड़ेगा, इस प्रकार के 9 वर्ग यदि हम बिछा देंगे तो यह आकृति पूरी पूरी ढक जाएगी। ठीक है। अब इसके बाद हमारे जो प्रश्न है 17 से 22, 17 से 22 लघुत्तरी प्रश्न, 17 से 22 जो 3 अंक के हैं, ये 6 प्रश्न हैं। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 17 दिया है, नीचे बने चित्र में आयत वृत्त त्रिभुज की संख्या कितनी है। हमको यहाँ पे आयत भी बताना है, वृत्त भी बताना है, त्रिभुज भी बताना है कि कितने हैं। तो यहाँ पर जो आकृति जो बनी है, अगर आयत देखें तो हमारा एक और ये एक, दो इसमें आयत बने हैं। वृत्त के मामले में हम बात करें तो 1 2 3 इसमें वृत्त बने हैं। और त्रिभुज जो है इसमें, तो त्रिभुज हमारा ये बना हुआ है, ये त्रिभुज 1। तो आयत 2, वृत्त 3 और त्रिभुज 1। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 17 को हम हल करेंगे। प्रश्न नंबर 18, यहाँ पे लिखा हुआ चित्र में दी गई पेंसिल की लंबाई कितनी है। पेंसिल की लंबाई हमको बताना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पेंसिल यहाँ से बताई गई है कहाँ तक के, यहाँ तक के बताई गई। तो हम नापेंगे तो ये 1 2 3 4, कहने का मतलब कि 2 से 6 तक के जो पेंसिल जो बनी है, ये हमारी कितनी है, पेंसिल की लंबाई है हमारी 4 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम इसको नापेंगे। अब इसके बाद है प्रश्न 19, हल कीजिए 4 भागित 412। ये प्रश्न को हमको हल करना है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम 4 का भाग 4 में देंगे तो एक बार जाएगा 4 एकम 4। तो 4 में से 4 घटाए तो हमारा 0 आ गया। उसके बाद हमने ये 1 को यहाँ पे उतारे, 1 उतारे। अब हम 1 में भाग देंगे तो हमारा भाग कितनी बार जाएगा, 4 शून्यम 0। तो हम यहाँ लिखेंगे 4 और ये शून्यम 0 लिखेंगे। फिर 1 में से हम 0 को घटाएंगे तो हमारा 1 आएगा। ठीक है, ये 1 है और ये 0 है, तो हमारा कितना आ गया 1। अब हम उतारेंगे कितना 2, तो हमने 2 यहाँ पे उतारे तो ये हो गया हमारा 12। उसके बाद हम भाग देंगे 4 तिया 12, तो 12 में से 12 घटाए तो 0 0। तो हमारा आंसर इसका कितना आया 103। अतः 1 को घटाने, 1 का भाग देने के लिए हम बच्चों को बराबर बताए कि वो 4 शून्यम 0 से पहाड़ा को पढ़े। 4 शून्यम 0, 4 एकम 4। इस प्रकार से यदि बच्चा यदि पढ़ेगा तो इसमें गलती नहीं करेगा। इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 20, हल कीजिए। तो हल करने के लिए यहाँ पर जो दिया गया है, ये 1 खाली स्थान है, ये 2 है और ये 3 है। हमको 3 खाली स्थानों को इसमें भरना है। तो हमने 3 में 5 जोड़े तो हमारा कितना आ गया, 8 आ गया। अब उसके बाद 2 में हमने 7 जोड़े तो कितना आ गया, 9 आ गया। अब ये जो हमारा है ये खाली स्थान है और यहाँ पे 2 में कितना जोड़े कि हमारा ये 4 आ जाए, तो हम ऊपर कितना लिख देंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे 2। 2 में 2 जोड़े तो 4, कहने का मतलब खाली स्थान में हमारा 2 9 और 8 आएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 12, समकोण से कम कोण का चित्र बनाइए। समकोण से कम, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ये हमारा क्या है, समकोण है। अगर ये इधर झुकेगा तो हमारा न्यून कोण बनेगा और इधर झुकेगा तो अधिक कोण बनेगा। तो कहने का मतलब ये कि इस प्रकार का हम
इसमें एक कोण बना देंगे। तो ये हमने एक कोण बनाया है। तो कोण एबीसी समकोण से छोटा न्यून कोण है, तो हम एक न्यून कोण यहाँ पे बना देंगे। इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 22। नीचे दी गई आकृति एबीसी का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में लिखिए। इसमें हमको वर्ग इकाई में लिखना है और ये हमारी एक आकृति बनी है पूरी। ठीक है, इसके अंदर उन्होंने एक त्रिभुज को बनाया है, जो आप इसको देख रहे हैं। ये त्रिभुज बना हुआ है और हमको इसके अंदर के नाप को बताना है। तो आप यहाँ देखेंगे कि एक वर्ग ये पूरा है, एक वर्ग ये पूरा है। तो ये कितना हो गया हमारा? ये 2 हो गया। ठीक है, आधा वर्ग ये है, आधा वर्ग ये, कहने का मतलब ये 1 हो गया। ठीक है, फिर हम धन का निशान लगा लें। फिर आधा वर्ग ये है, आधा वर्ग ये हमारा 1 हो गया। इसको हमने जोड़े तो कितना हो गया? 4। तो कहने का मतलब कोण त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है। इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हमारा कितना होगा? 4 वर्ग इकाई होगा। इस प्रकार से इसको हम हल करेंगे। अब इसके बाद हमारा आते हैं प्रश्न नंबर 23 से 26 तक के, जो हमारे 4 प्रश्न हैं और इसमें वो कितने अंक के दिए गए हैं? वो दिए हैं हमारे 5-5 अंक के। अब यहाँ लिखा है प्रश्न नंबर 23, एक बॉक्स में 1 लीटर तेल वाले 12 पैकेट आते हैं, ऐसे ही 249 बॉक्स में तेल के कितने पैकेट आएंगे? 1 लीटर में कितने आ रहे हैं? 12 पैकेट आ रहे हैं। तो 294 बॉक्स में कितने आएंगे? ठीक है, तो इसमें 294 में हम 12 का गुणा कर देंगे। चाहे तो हम इसको एक एक नियम के अनुसार भी हल कर सकते हैं और चाहे तो इस प्रकार से गुणा भी कर सकते हैं। हमने बहुत सारे वीडियो में आपको एक एक नियम के बारे में जानकारी दिया है। 1 लीटर तेल बराबर 12 पैकेट, तो इस प्रकार से हम इसको बनाएंगे तो ये हो जाएगा। हमने डायरेक्ट आपको गुणा में इसका उत्तर हमने बताए हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 294 हमको 12 गुणा करना है, तो हमने इसको 3 विधियों से यहाँ पर किया है और हमने तीनों को यहाँ पर बताया है। आप भी अपने साला में इस प्रकार के प्रश्न जरूर बताएं, क्योंकि एक तो ये वाला जो प्रश्न है, ये सर्वमान्य जो हमारी परंपरागत जो नियम है उसके अनुसार हमने किए हैं और इसको भी हम परंपरागत नियम के अनुसार ही हल किए हैं। इसमें हमने सबसे पहले 2 का किए हैं, उसके बाद 1 का किए और जोड़े तो हमारा 3528 आया है। और इसमें भी 294 में हमने 12 गुणा किए तो 12 चौके 48, हमने इसमें 12 का गुणा किए तो हमारा 3528 आया है। तो कई बार क्या होता है कि पहाड़ा पढ़ने में कई चीज़ों में गलतियाँ हो जाती है या जोड़ने में गलतियाँ हो जाती है। हमने यहाँ पर एक नया तरीका आपको बताया है। आप चाहे तो बच्चों को ऐसा भी बता सकते हैं और ये जो हमारा है लेफ्ट टू राइट मेथड से, कि हम जो गुणा कर रहे हैं लेफ्ट से करेंगे, राइट की तरफ करेंगे। तो 12 में हमने 2 का गुणा किए हैं, तो 12 दूनी 24 और उसके बाद कितने अंक है? 2 है, तो हमने 2 शून्य लगा दिए। ठीक है, इसके बाद 12 नंबर 108, तो 108 के बाद कितना है? सिर्फ एक अंक है, तो हम यहाँ शून्य लगाए और 108 लिख दिए और 12 चौके 48, इसके बाद हमने जोड़ दिए तो ये आ गया हमारा 3528। इस प्रकार से हमने इस विधि को बताया। वैसे गुणा की हमारे हमारे पास बहुत सारी विधियां हैं। ये प्रश्न हम कई विधियों से कर सकते हैं। आप चाहे तो मेरे गुणा वाले प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो मेरे हिसाब से अभी तक के जितने भी गुणा के नियम हैं, जितने भी गुणा की विधियां हैं, या अभी तक का जो जो जिस प्रकार से हम गुणा करते हैं, वो सभी चीज़ें आपको उसमें देखने में मिलेगी। और लगभग गुणा की जानकारी हमने 85 वीडियो उसमें लगभग डले हुए हैं। आप उसको देखेंगे तो आपको गुणा की समझ जानकारी हो जाएगी। उसी प्रकार से जोड़ने के भी हमने बहुत सारे वीडियो डाले हैं, अलग अलग विधियों से डाले। अगर आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर इसे देख सकते हैं। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 23 और अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 24 पे। प्रश्न नंबर 24 है, एक गोदाम में 4620 किलोग्राम आटा रखा हुआ है। एक गोदाम में कितना रखा हुआ है? 4620 किलोग्राम आटा रखा हुआ है। इससे बाढ़ राहत वितरण के लिए 14-14 किलोग्राम आटे के
पैकेट बनाए गए हैं। तो कुल कितने पैकेट बनाए गए होंगे? यहाँ पर क्या क्या पूछ रहा है कि कितने पैकेट बनाए गए होंगे। हमारे पास कुल आटा कितना है? 4620। ठीक है, आटा कितना है हमारा? 4620। और पैकेट कितने कितने के बनाए जा रहे हैं? 14 के। तो हम इसमें 14 का भाग दे देंगे। तो हमने 14 का भाग दिए। 14 14 तिया हमारा कितना हो गया? 42। 42 को हमने घटाए तो 6 में से 2 गया तो 4 आया, 4 में 4 गए 0। उसके बाद हमने 2 उतारे और फिर हमारा 3 बार भाग गए। 14 तिया 42। इसके बाद हमारा शून्य भर बचता है। यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं कि शून्य बचा है तो इसका कोई उपयोग नहीं करते, छोड़ देते हैं। ये गलतियाँ होती है। मगर हम शून्य को उतारेंगे। ठीक है, शून्य को उतारने के बाद हम यहाँ पे भाग देंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे? भाग देंगे। 14 शून्यम शून्य। हम यहाँ पहाड़ा पढ़ेंगे 14 शून्यम शून्य और शून्य में से शून्य को घटा देंगे। तब हमारा इस जगह पे शून्य आ जाएगा। तो ये 33 की जगह हमारा आंसर 330 हो जाएगा। तो ये जानकारी भी हम बच्चों को अवश्य बताएं। अतः बाढ़ वितरण के लिए कुल 330 पैकेट बनाए गए होंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम प्रश्न नंबर 25 हम ले रहे हैं। प्रश्न नंबर 25, घड़ी में 4 बजे घंटा और मिनट की सुइयों के बीच में कौन सा कोण बनते दिखाई देता है? इस कोण का नाम लिखिए एवं इस कोण का चित्र बनाइए। तो यहाँ पर घड़ी बनी हुई है, आपको घड़ी बनाने की आवश्यकता नहीं है। घड़ी वहाँ पे प्रश्न पत्र में बनी हुई है, ये घड़ी है और यहाँ पे इन्हें बताया है कि कितना बज रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 बज रहा है। अगर 3 बजता तो हमारा समकोण बनता। ठीक है, 4 बज रहा है तो ये हमारा क्या बनेगा? अधिक कोण बनेगा। ठीक है, तो 3 यदि बज रहा है तो यहाँ पे हमारा 90 अंश का कोण बन रहा है। उसमें 30 और यदि हम जोड़ दें तो 120 अंश का कोण यहाँ पे बनता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। हमने यहाँ पर कोण बनाए हैं, कोण ABC, और ये हमारा कितने अंश का हो गया? 120 अंश। और 120 अंश का जो कोण होता है वो अधिक कोण होता है। तो इस प्रकार से हम एक चित्र बना देंगे और इस प्रकार से लिख देंगे कोण ABC बराबर एक अधिक कोण है। 4 बजे की घड़ी में 4 जब बजेगा तो हमारा क्या बनेगा? 120 अंश का कोण बनेगा और जो अधिक कोण हमारा होगा। अब हमारा अंतिम प्रश्न है ये। अंतिम प्रश्न के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि आकाश के पास 500 रुपये वाले 3 नोट हैं। आकाश के पास 500 रुपये वाले कितने नोट हैं? 3 नोट हैं। उसने बाजार से 95 रुपये मूल्य की 8 कापियां खरीदी। अब आकाश के पास कितने रुपए बचे? सबसे पहली बात, 500 रुपये के कितने नोट है? 3 नोट है। तो आकाश के पास कुल रुपए कितने हैं? 500 गुणित 3 कहने का मतलब 1500 रुपये। ठीक है, इसके बाद प्रश्न बोल रहा है कि उसने बाजार से 95 रुपये की 8 कापियां खरीदी। तो बाजार से खरीदी कापियों का मूल्य कितना है? 95 गुणित 8 बराबर 760 रुपये। ठीक है, ये 1500 रुपये उसके पास है और उनने जो खर्च किया कितना किया? 760 रुपये। तो हम इसमें से जब घटाएंगे तो आकाश के पास शेष बची राशि कितनी होगी? 740 रुपये। तो इस प्रकार से आकाश के पास जो हमारे शेष पैसे जो बचेंगे वो 740 रुपये बचेंगे। तो साथियों, आज हमने आपके सामने अर्धवार्षिक 2023 और 2024 का हमने आपके सामने प्रश्न पत्र के बारे में हमने आपको जानकारी दी। तो साथियों, आप ये अपनी शाला में अवश्य बताएं क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्नों का समावेश किया जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार, धन्यवाद।